जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बारे में। ये हमारी एक ऐसी सर्विसिंग एरिया है जिसमें बच्चों को जानकारी बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ से भी आप ऑफिसर बन सकते हैं। तो आज हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि कौन सा बच्चा है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकता है, और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर अगर हम शुरुआत करते हैं तो देखिए, एमएनएस का फुल फॉर्म है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज मतलब आर्म फोर्स के अंदर मेडिकल सर्विसेज आती हैं, तो एएफएमसी के अंदर ये पूरा कोर्स आता है, इसे याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है, इनमें बच्चों को 4 ईयर बीएससी नर्सिंग कराया जाता है। इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है, और इसमें मैक्सिमम ईयर जो किस साल तक आप यहाँ पे एनरोल हो है, तो मैक्सिमम जो ईयर है 18 से 25 साल के बच्चे ही एग्जाम को दे सकते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग में एनरोल होते हो। अगर आपने एमएनएस का एग्जाम क्लियर कर लिया है तो आप बीएससी नर्सिंग के 4 साल के कोर्स में एनरोल हो जाओगे, और आफ्टर ट्रेनिंग आप जब कमीशन होगे तो आप एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन करोगे आर्म फोर्सेस, याद रखिएगा। इसका नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा? ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर हर साल इसका नोटिफिकेशन आता है, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग 4 साल का जो ये कोर्स होता है वो कहाँ कहाँ से हो सकता है। जैसे एनडीए की तैयारी सिर्फ खड़गवासला से होती है, खड़गवासला पुणे में है, लेकिन अगर हम बात करते हैं एमएनएस की, तो एमएनएस की तैयारी, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया इसकी 220 सीट्स है और 6 एफएमसी कॉलेज है। याद रखिएगा, कितने कॉलेज है? 6 एफएमसी कॉलेजेस हैं, और हर कॉलेज में अलग अलग सीट्स हैं। ये कॉलेज कहाँ कहाँ पर है? एक पुणे में है, एक कोलकाता में है, एक मुंबई में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है और बैंगलोर में है। ठीक है, और जो इनके आगे नंबर्स लिखे हैं 40 40 40 30 40 40, ये नंबर्स ऑफ सीट्स हैं, है ना, कि इस किस कॉलेज में कितने नंबर्स ऑफ सीट्स होती हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा। मतलब आपको पढ़ने का पैसा नहीं देना है, बल्कि आपको उल्टा स्टाइपेंड भी मिलेगा यहाँ पर। अब इस कोर्स में जाने के लिए करना क्या पड़ता है? अगर आपको 4 साल बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। एमएनएस के एग्जाम में होता क्या है, तो हम बात करने जा रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस, है ना, कि अगर आपने सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कौन एलिजिबल है, किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म कब आते हैं, ये सब का जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए, कौन इस एमएनएस के एग्जाम को दे सकता है? वो जिसने नीट का पेपर दे रखा हो, है ना। और नीट का पेपर आपको उसी साल का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए जिस साल एमएनएस का फॉर्म आप भर रहे हो। सपोज 2025 का नीट दिया है तो 2025 का एमएनएस भर सकते हो, 26 का नीट दिया है तो 26 का एमएनएस भर सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपके पास नीट का स्कोर कार्ड है, आपने नीट का एग्जाम दे रखा है और आपके पास एक ठीक ठाक स्कोर बन रहा है जो 300 से 400 के बीच में है, तो उसी महीने जून के महीने में आपका एक फॉर्म आता है एमएनएस का, आपने उसको भर लिया और आप उसमें शॉर्टलिस्ट हो गए। ठीक है, कट ऑफ क्लियर हो गया, तो फिर उसके बाद आपको फेज 2, ये फेज 1 हो गया। फेज 2 में बेटा आपको देना है एक रिटन एग्जाम। इस रिटन एग्जाम में क्या होता है, इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश का टेस्ट होता है। अगर ये टेस्ट 40 क्वेश्चन का होता है, ये आपने पास कर लिया, तो पास करने के बाद आपका एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट या पैट होता है। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये आपने पास कर लिया तो एक इंटरव्यू होगा क्वालिफाइंग नेचर का, फिर मेडिकल, और सीधे सीधे आप एएफएमसी में इनरोल्ड हो जाओगे, बीएससी नर्सिंग के 4 साल के कोर्स में इनरोल्ड हो जाओगे। तो बेटा ये 4 साल के कोर्स में इनरोल होने का एक सिंपल सा प्रोसीजर है। अब बच्चों का बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि सर हमारा फॉर्म कब आता है, तो फॉर्म के बारे में डिटेल बताने के लिए मैं आपको बता दूं कि हर साल इसका फॉर्म आता है एक बार। कब आता है? जून के महीने में, और एग्जाम कब होता है? जनवरी में। एग्जाम हमेशा ऑनलाइन मोड में होता है, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसे ध्यान रखिएगा। और नॉर्मली इस एग्जाम की फीस होती है 200 रुपए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए, इसे ध्यान रखिएगा। और कौन से बच्चे इसको भर सकते हैं? जो 10+2 पीसीबीई से पास हो 50% के साथ, मतलब इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपने लिया हो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ इंग्लिश भी होना बहुत जरूरी है। और आप 18 से 25 साल की उम्र के बच्चे इसको भर सकते हैं। एक अच्छा कोर्स है उन बच्चों के लिए जो बायो स्ट्रीम से हैं और
डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं तो वो इस फील्ड में जाकर अपना कैरियर चुन सकते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब रिटर्न देखो, एक तो लेवल हो गया, एक जिसमें दो इंपॉर्टेंट फेज होते हैं, एक होता है नीट का कट ऑफ क्लियर करना, दूसरा फेज क्या होता है, दूसरा होता है रिटर्न एग्जाम। ये जो रिटर्न एग्जाम होता है बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, इसके दो लेवल होते हैं, एक आपका इंग्लिश 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यहाँ पे 40 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है, तो 80 मार्क्स का ये रिटर्न एग्जाम होता है, इसे ध्यान रखिएगा। और दूसरा होता है जीके या इंटेलिजेंस का 40। अगर आपने इसको क्वालिफाई कर लिया तो आप सीधे साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट दोगे, जो कि 30 से 45 मिनट में आपका ओवर हो जाता है, और आपका रिजल्ट आते ही आपको इंटरव्यू और फिर मेडिकल और फिर आप कमीशन हो जाते हो। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर निगेटिव होती है 1/4, मतलब अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है ना, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 1/4 मतलब आधा नंबर आपका क्या चला जाएगा, इसका निगेटिव मार्किंग। तो इसे ध्यान रखिएगा, 1/4 निगेटिव है, इसे याद रखिएगा, तो 1/4 यहाँ पर निगेटिव चलती है, इसको ध्यान रखने की बात है। तो ये तो हो गया कि एमएनएस का इन एंड आउट, एक एक चीज मैंने आपको बता दिया कि कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, और बहुत अच्छा मौका है। और जिन भी बच्चों ने एमएनएस भर रखा है वो मुझे बताएं कि उनका नीट का स्कोर कितना है ना, क्योंकि अभी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा बहुत जल्दी, है ना, अगले 1-1.5 महीने में, और फिर आपका जनवरी में एग्जाम लगेगा। तो एग्जाम से पहले क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी बच्चे एमएनएस वाले इसे देख रहे हैं वो नीचे कमेंट जरूर करें। ओके बच्चों, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।